हेलो एवरीवन, आप सबको मेरी ओर से ईद की हार्दिक शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाइयाँ। आज हम लोग इस वीडियो में प्रीपोजिशन के बारे में सीखेंगे। और प्रीपोजिशन में सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जैसे हिंदी में कुछ छोटे छोटे शब्द आते हैं जिनके बारे में हमें जानकारी नहीं रहती है, तो इन छोटे शब्दों में से एक छोटा सा शब्द है से। तो इस से के बारे में हम चर्चा करेंगे कि से का जो इंग्लिश होता है वो इंग्लिश में क्या क्या वर्ड हो सकते हैं। नॉर्मली देखने में तो से है, लेकिन से के लिए इंग्लिश में हर जगह जो होता है उसका अलग अलग इस्तेमाल होता है इंग्लिश वर्ड। तो आज इसके बारे में हम चर्चा करेंगे से लेकर के। तो से के लिए हम पहला वर्ड लगाते हैं फॉर, जिसको प्रीपोजिशन के रूप में लिखते हैं FOR। फॉर मीन्स क्या होता है, ऐसे तो सबको पता है कि फॉर मीन्स होता है के लिए, लेकिन यहाँ क्या होगा, से होगा। किसके रूप में, से के रूप में देखेंगे हम। जैसे कोई लंबे समय से मेरे साथ रह रहा है, या अगर हम लोग टेंस में प्रयोग करते हैं तो इसको परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हम इसका इस्तेमाल करते हैं। जब कोई वर्तमान समय में या भूतकाल में कोई समय बहुत समय पहले से करता आ रहा होता है तो उस समय में हम फॉर का प्रयोग करते हैं। फिलहाल यहाँ हम एग्जाम्पल लेकर के इसे समझते हैं। जैसे वह कई साल से मेरे साथ है, वह कई साल से मेरे साथ है। क्या हो जाएगा इसका, ही हैज बीन विथ मी, ही हैज बीन विथ मी फॉर लॉन्ग टाइम, यानी फॉर लॉन्ग यानी फॉर मेनी ईयर्स कर दीजिए, कई साल है, काटा पड़ेगा ठीक है। He has been with me for many years, for many years। इस तरह से। दूसरा एग्जांपल लेते हैं। फॉर का प्रयोग जो होता है कि के लिए होता है, लेकिन कहीं कहीं कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं जिन वर्ब्स के बाद हम क्या करते हैं, कोई प्रीपोजिशन नहीं लगाते हैं, लेकिन वहां से हम जो मीनिंग निकालते हैं वो से के रूप में होता है। जैसे वह पार्क से निकला, वह पार्क से निकला। क्या हो जाएगा, ही लेफ्ट, ही लेफ्ट, सीधा यहाँ क्या कर देंगे हम, पार्क लगा देंगे। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, ही लेफ्ट पार्क, यानी कि यहाँ पर से तो हो रहा है लेकिन हम कोई यहाँ पर प्रीपोजिशन का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। अगला एग्जांपल लेते हैं। फॉर की जगह पे अब हम लगाते हैं आउट ऑफ, यानी में से यानी कि किसी चीज में रखा हुआ है उसमें से कुछ अलग करते हैं तो हम वहां पर आउट ऑफ करते हैं। वह 10 में से 8 लाया या 8 पाया। वह 10 में से 8 पाया या लाया। क्या हो जाएगा, He got 8 out of 10। तो इस तरह से हम आउट ऑफ का भी प्रयोग करते हैं। कुछ और एग्जांपल लेते हैं अलग प्रीपोजिशन के लिए जिसमें क्या हो, से का मीनिंग निकले। अब हम लोग लेते हैं फ्रॉम को। फ्रॉम मीन्स क्या होता है, से। अब इसका यूज कहाँ कहाँ करते हैं, जैसे अगर फ्यूचर में कोई समय है, किसी समय से कोई काम करने वाला है, तो उस समय के लिए क्या करते हैं, किसी समय, जैसे क्या हो
हो जाएगा फ्यूचर। यहाँ शो करना चाहिए कि वो फ्यूचर की बात करने वाला होगा, तभी हम फ्रॉम का यूज करेंगे। फ्यूचर यहाँ हम लगाएंगे फ्रॉम। जब कोई चीज किसी चीज से अलग होती होगी, यानी जब कोई स्थान को छोड़ता होगा, वहां से भी हम क्या करेंगे, फ्रॉम का यूज करेंगे। किसी स्थान से अलग होने पर। इसके लिए एग्जांपल हम लोग लेते हैं। जैसे मैं कल से पढ़ना शुरू करूंगा, या मैं कल से पढ़ाई शुरू करूंगा। मैं कल से पढ़ाई शुरू करूंगा। क्या हो जाएगा इसका, ये कन्फर्म बात है, तो हम यहां पर सेल विल को ध्यान में छोड़ते हुए सीधा विल को इस्तेमाल करेंगे। आई विल स्टार्ट स्टडी। कब से, कल से, यानी यहां पर क्या करेंगे, हम फ्रॉम का इस्तेमाल कर देंगे, फ्रॉम टुमारो। अगला एग्जांपल लेते हैं इससे। कोचिंग कल 12 बजे से शुरू होगी। कोचिंग कल 12 बजे से शुरू होगी। क्या हो जाएगा, तो कोचिंग कल 12 बजे से शुरू होगी, इसके लिए क्या हो जाएगा, कोचिंग विल स्टार्ट फ्रॉम 12 o'clock। फ्रॉम 12 o'clock टुमारो। इस तरह से बनाएंगे इसको हम। फ्रॉम के लिए और लगाते हैं, जैसे पत्ता पेड़ से गिरता है। क्या हो जाएगा इसका, पत्ता पेड़ से गिरता है। कैसे बनाएंगे इसको, लीफ फॉल्स, गिरता है यानी कि फॉल्स कहां से गिरता है, पेड़ से। अब यहां पर ये अलग हो रहा है, फ्रॉम कहां से, पेड़ से, फ्रॉम ट्री। इस तरह से। अब हम लोग शुरू करते हैं प्रीपोजिशन ऑफ, जिसका मतलब होता है से, यानी कि ओ डबल एफ, इसका मतलब भी होता है से। जैसे किसी सतह से, किसी सतह से अलग होने पर। जैसे कि लेते हैं हम लोग ऑफ को, ऑफ का मतलब इससे होता है, तो किसी सतह से अलग होने पर, यानी जब कोई चीज किसी सतह से उठाई जाती है, अलग की जाती है, तो वहां पर हम लोग ऑफ का इस्तेमाल करते हैं, अलग होने पर। एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग इसके लिए। मैंने डेस्क से बैग को उठाया। मैंने डेस्क से बैग को उठाया। क्या हो जाएगा इसका, आई पिक्ड
आई पिक्ड बैग, आई पिक्ड बैग कहां से उठाया, यानी कि क्या चीज है, डेस्क है। अब इससे पहले हम क्या लगा देंगे, ऑफ का इस्तेमाल करेंगे, ऑफ आई पिक्ड बैग ऑफ डेस्क। हम यहां चाहें तो ऑफ की जगह पर फ्रॉम भी लगा सकते हैं, इसमें भी क्या हो रहा है, अलग हो रहा है, तो इसमें कोई वो नहीं है। बस यहाँ ध्यान देना है कि डेस्क से क्या हो रहा है, बैग अलग हो रहा है, एक सतह से वो अलग हो रहा है, तो इसलिए यहाँ पर हम ऑफ का इस्तेमाल करेंगे। अगला एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि मैंने जमीन से पत्ता उठाया, मैंने जमीन से पत्ता उठाया, क्या हो जाएगा इसका, आई पिक्ड, क्या उठाया, पत्ता, यानी कि लीफ। कहां से उठाया, जमीन से, तो यहां भी क्या करेंगे, ऑफ का इस्तेमाल करेंगे हम, ऑफ ग्राउंड। अब ऑफ के बाद हम क्या करते हैं, से के रूप में लेते हैं विथ को, विथ। यहाँ भी विथ का मतलब क्या होता है, से होता है, विथ मतलब साथ भी होता है, लेकिन यहाँ पर से के रूप में देखेंगे कैसे, किसी चीज के या किसी वस्तु के साथ। किसी चीज से, यहां हम से के रूप में कर रहे हैं इसलिए से ही लिखेंगे। एग्जाम्पल इसी पर लेंगे, जैसे मैं कलम से पत्र लिखता हूं, क्या हो जाएगा इसका, मैं कलम से पत्र लिखता हूं, क्या हो जाएगा, आई राइट लेटर। अब किससे लिखता हूं, कलम से। अब यहां इस से के लिए हम इस विथ का इस्तेमाल करेंगे, विथ पेन। इसका एग्जाम्पल और लेते हैं हम लोग, हम सब आंख से देखते हैं, आंख से देखते हैं, क्या हो जाएगा, वी सी। हम लोग देखते हैं वी सी, किससे देखते हैं, आंख से, यानी कि विथ आईज, ये हो जाएगा। सेब चाकू से काटते हैं, यानी कि वह सेब चाकू से काटता है, क्या हो जाएगा इसका, वह सेब चाकू से काटता है। ही कट्स, क्या काटता है, सेब काटता है, ही कट्स एप्पल, किससे काटता है, चाकू से। अब यहां ध्यान देंगे, विथ नाइफ, इस तरह से हम बनाते हैं। अब से के रूप में हम लेते हैं सिंस को, सिंस में इसमें क्या होता है, से होता है। तो हम सिंस का प्रयोग से के लिए करते हैं जब किसी समय या किसी अवधि के लिए निश्चित समय में, और वो भी वर्तमान में या पास्ट में होना होता है,
निश्चित समय से, तो वहां पर हम क्या करते हैं, सिंस का प्रयोग करते हैं समय बताने के लिए, समय बताने के लिए, यानी कि समय बताने के लिए न लिख करके किसी समय से वर्तमान या भूत, इसमें ध्यान देंगे इसको। जैसे वह सुबह से पढ़ रही है, वह सुबह से पढ़ रही है। अब ये वर्तमान में कि सुबह से पढ़ रही है, यानी कि यहाँ पर टाइम हमारा जो है फिक्स है। अब यहाँ पर हम इस सिंस का प्रयोग करेंगे और टेंस जो है, टेंस हमारा चला जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में, यानी कि शी हैज बीन, शी हैज बीन क्या कर रही है, पढ़ रही है, शी हैज बीन रीडिंग। अब कब से पढ़ रही है, सुबह से, तो यहाँ हम क्या करेंगे, सिंस मॉर्निंग का इस्तेमाल करेंगे, सिंस मॉर्निंग। मैं 2005 से यहाँ रह रहा हूं। अब ये भूतकाल में चले जाते हैं हम लोग। मैं 2005 से यहाँ रह रहा हूं। क्या हो जाएगा, बहुत समय पहले से रह रहा हूं, यानी कि आई हैव बीन लिविंग हेयर, आई हैव बीन लिविंग हेयर कब से, 2005 से। यहाँ भी से के लिए हम क्या करेंगे, सिंस का इस्तेमाल करेंगे, सिंस 2005। तो इस तरह से हम सिंस के रूप में इस्तेमाल करते हैं से का। अब हम लोग बाई के रूप में से को देखेंगे, बी वाई, बाई। बाई में भी क्या होता है, से होता है। जैसे किसी साधन के द्वारा, किसी साधन के द्वारा या से। तो हम इस तरह का जब किसी साधन से कहीं जाते आते हैं तो उस साधन से पहले क्या लगाते हैं, बाई का इस्तेमाल करते हैं। कुछ एग्जाम्पल लेकर समझते हैं इसको हम। वह बस से बलिया जाता है, वह बस से बलिया जाता है। क्या हो जाएगा, ही गोज टू बलिया, ही गोज टू बलिया। अब किससे जाता है, वो बस से जाता है। तो यहाँ जो से आया है, इस से के लिए हम बाई का इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद हम बस को यहाँ लगा देंगे, बाई बस। मैं साइकिल से स्कूल आता हूँ, क्या हो जाए इसका, मैं साइकिल से स्कूल आता हूँ। कैसे बनाएंगे इसको, आता है यानी कि आई कम, कहाँ आता हूँ, स्कूल आता हूँ, आई कम टू स्कूल, आई कम टू स्कूल। मैं स्कूल आता हूँ, किससे आता हूँ, साइकिल से। अब साइकिल को यहाँ क्या करेंगे, बाइसिकल कर देंगे, बाई
बाइसिकल, BICYCLE, आई कम टू स्कूल बाई बाइसिकल। तो इस तरह से हम बाई का इस्तेमाल जो है कि से के रूप में करते हैं जब किसी साधन से कहीं आते जाते हैं तब। तो अब हम लोग देखेंगे थ्रू के रूप में से का प्रयोग कैसे करते हैं। THROUGH, थ्रो मीन्स भी क्या होता है, से होता है। जैसे किसी वस्तु को पार करके या किसी वस्तु से होते हुए, जैसे सूर्य की किरण पानी से होते हुए आई। सूर्य की किरण पानी से होकर आई। कैसे बनाएंगे इसमें हम, द सन रेज, सूर्य की किरण आई यानी कि केम, कैसे होकर के आई, पानी से होकर के, यानी कि थ्रू वाटर। इस तरह से बनाएंगे इसको। इसमें हम कहीं कहीं थ्रू की जगह पे बाया का प्रयोग करते हैं, VIA, बाया मीन्स भी होते हुए। मैं बलिया से होते हुए वाराणसी गया। मैं बलिया से होते हुए वाराणसी गया। क्या हो जाएगा इसका, गया यानी कि इसका हो जाएगा आई वेंट टू वाराणसी। कहाँ गया, तो वाराणसी गया। आई वेंट टू वाराणसी, आई वेंट टू वाराणसी। कहाँ से होते हुए, बलिया से होते हुए, बाया बलिया। तो इस तरह से हम से के रूप में इन सभी प्रीपोजिशन का इस्तेमाल करते हैं अलग अलग जगह पर, यानी अलग अलग मीनिंग के लिए। हर जगह क्या होता है कि से ही होता है, लेकिन इसका जो उद्देश्य होता है वो अलग अलग होता है, जगह अलग अलग होता है। तो हम अलग अलग प्रीपोजिशन का इस्तेमाल करते हैं से के रूप में। तो इस तरह से आशा करते हैं कि आप लोगों को इस प्रीपोजिशन में, यानी इसमें जितने भी प्रीपोजिशन बताए से के लिए, हम पसंद आया होगा, इससे कुछ नॉलेज मिला होगा। अगर इस तरह से नॉलेज मिला है तो अच्छी बात है। अगर आपको नॉलेज मिल रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और दोस्तों को शेयर करिए, कमेंट करिए। थैंक यू, बाय बाय।